हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष, जो कि आज आपके सामने एक बेहद बढ़िया चीज लेकर आया हूं और वो है रफ्तार बैच का ऑफर एक्सटेंशन। सही मायने में बताऊं तो ये ऑफर एक्सटेंशन है नहीं, ये ऑफर एक्सटेंशन से कहीं ज्यादा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? और रफ्तार बैच के बारे में अगर आपने में से किसी भी बच्चे ने नहीं देखा है तो रफ्तार बैच एक्चुअली क्या है और क्यों इसकी इतनी हाइप बनी हुई है, आप ये बात इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। बट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये वीडियो वही बच्चा देख रहा है जो रफ्तार बैच को ऑलरेडी जानता है, देखा है, कहीं ना कहीं सुना है, और इस रफ्तार बैच के लिए ऑलरेडी वो बच्चा काफी क्रेजी है। तो अब ये ऑफर एक्सटेंशन नहीं है बल्कि उससे ज्यादा कुछ है। क्यों कह रहा हूं, पहले ध्यान से सुनिए। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने ये रफ्तार बैच लॉन्च किया था। इस रफ्तार बैच पे बहुत सारे बच्चों का बड़ा सारा कमेंट आया, बहुत सारा प्यार आया, और इसमें जनरली बच्चे ने ये बोला कि सर इस बैच में लिटरली हम ज्वाइन करके काफी खुश हैं, हमने प्राइस को इतना बढ़िया एक्सपेक्ट नहीं किया था। बच्चे काफी धन्यवाद फॉर्मेट में थे और अधिकांश बच्चे इसमें एनरोल हो गए। अब ये पहला फॉर्मेट था और इससे हमारा पूरा बैच फुल हो गया। एंड अनडाउटेडली सही मायने में बताऊं तो ये बैच जब फुल हो गया तो ऐसा कुछ और बोलने की या ऐसा कोई वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ एक वीडियो मेरा बनना चाहिए था, जो शायद मैं इसी वीडियो के माध्यम से बोल देता हूं कि सारे बच्चों को धन्यवाद कि उन्होंने इतना प्यार दिखाया और इतना भरोसा करते हैं वो अपने हर्ष सर पे कि हाँ यार, हर्ष सर अगर कह रहे हैं तो हो जाएगा। और जेडब्ल्यू की अपनी जर्नी में वो मुझे पूरे वेदांतु को अपने साथ रखे हुए हैं। ये पहला बैच तो फिल हो चुका, लेकिन इसी वीडियो में मेरे पास कई सारे ये भी कमेंट्स आए जो इन्हीं बैच के थे, जहां पर बच्चों ने कहा कि सर बैच का प्राइस फिर से एक दिन के लिए घटा दीजिए। और ये सारी बातें मैं तब बता रहा हूं जब ये ऑलरेडी 22 तारीख तक था, 22 अक्टूबर की बात कर रहा हूं। आज हम लोग खड़े हैं 31 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे कमेंट्स थे कि सर बैच का प्राइस घटा दीजिए, सिर्फ एक दिन के लिए 1999 कर दीजिए, सर प्लीज डेट एक्सटेंड कर दीजिए, सर प्लीज एक्सटेंड द ऑफर, सर नहीं खरीद पाए जो भी कारण से। और 22 अक्टूबर के पहले ही बैच फुल हो चुका था। तो सही मायने में बताऊं तो मैंने यही सोचा कि यार अब तो बैच फुल हो चुका है, अब मैं क्या ही कर सकता हूं, क्योंकि अब मैं ऑफर एक्सटेंड भी कर दूंगा तो बच्चा एनरोल नहीं करा पाऊंगा क्योंकि बैच तो फुल हो चुका है। ये बात 22 अक्टूबर की थी। दिवाली आया बीच में और मैं कई सारे बच्चों से बीच में बातचीत करता रहता हूं, मेरे कई सारे टेलीग्राम पे मैं लाइव लेता रहता हूं, उनमें कई जगह बच्चों से बात किया और तब मेरे को महसूस हुआ कि बच्चा एक्चुअली में ये नहीं चाहता था कि इस बैच का प्राइस घटा दो या ऑफर एक्सटेंड कर दो। सबसे बड़ी चाहत तो उस बेचारे की ये थी कि वो सर इस बैच में एनरोल कर दो हमको। तो वो बोल ये रहा था कि सर प्राइस घटा दो, क्योंकि उसको लग रहा था कि सर प्राइस घटा दोगे तो हम इस बैच में एंटर कर जाएंगे, अभी प्राइस बढ़ गए। मैंने जब उनको ये बताया कि बेटा अब तो बैच ही नहीं है, अब तो बैच फुल हो चुका, दे वर लाइक सर क्या बात कर रहे हो, आप तो बस मेरे को एनरोल करा दो किसी तरह से। और तब मुझे महसूस हुआ कि बच्चा इस बैच में एनरोल होना चाह रहा है, ये उसका सबसे पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो वहीं से ये बात मेरे दिमाग में आया कि यार इस बैच का एक कहते हैं ना, मतलब एक और बैच होना चाहिए प्रोबेबली, क्योंकि मैंने बस एक ही बैच का प्लान किया था, फ्रैंकली बता रहा हूं, और वो बैच फिल हो चुका है। पर मैंने सोचा कि यार एक ही बैच का मैंने प्लान किया था, वो फिल भी हो गया, पूरा 100% कैपेसिटी पे भर गया है। पर मेरे फील करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मैं काम उस बच्चे के लिए कर रहा हूं जिसका रिजल्ट आना चाहिए। अगर और बच्चे हैं जो चाहते हैं कि सर मेरा रिजल्ट आ जाए, और बहुत सारे बच्चे तो कहे कि सर अक्टूबर था, पैसे नहीं थे, हाथ तंग था। देखो ना, इसमें बच्चे कमेंट लिखे हैं कि सर हाथ तंग था, और हो भी सकता भाई, अक्टूबर का महीना था, दिवाली था, दशहरा था, छठ पूजा था, सब कुछ था। तो बच्चे कहे कि सर हमें भी मौका मिलना चाहिए। एंड हेंस अभी उन सारे बच्चों के लिए ये जो जेडब्ल्यू का जो बैच है, रफ्तार बैच, जो 3 नवंबर को शुरू हो रहा है, इसी बैच में इसी टाइम पे मैंने एक और रफ्तार का ही बैच, मतलब आपको कहीं और से वो दूसरा बैच नहीं दिखेगा, पर एक और बैच लॉन्च किया है, सेम विद द नेम रफ्तार, जो सेम टाइमिंग्स पे होंगे। और इसका करने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि पहला वाला फिल हो चुका है, अब अभी भी बच्चों का बहुत सारा डिमांड आ रहा है, तो हेंस दिस बैच वाज रिक्वायर्ड। तो जेडब्ल्यू का ये रफ्तार क्रैश कोर्स जो पहले आया था, एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट ये है बैच। ये बैच 3 नवंबर से शुरू हो रहा है, शाम को 6:30 से 8 इसका पहला सेशन होगा, और रात को 8:30 से 10 दूसरा सेशन होगा। मंडे से सैटरडे तक हर रोज 2 सेशंस होंगे, शाम के 6:30 से 8 और 8:30 से 10। ये बैच 3 तारीख को, 3 नवंबर को शुरू होगा। 3 नवंबर आपका मंडे का दिन है, आज हम बैठे हैं फ्राइडे को, मतलब सैटरडे संडे आपके पास सिर्फ 2 दिन है, सैटरडे और संडे, इस बैच में एनरोल करने के लिए। और देखिए
ये बैच मैं वापस से लाया सिर्फ इसलिए हूं कि भाई जो बच्चे जाना चाहते थे चले जाएं। बाद में आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर प्राइस घटा दो बढ़ा दो, बट पता है प्राइस सिर्फ बढ़ा के वहां पे दिखता रहता है। आप जाके एनरोल भी करने की कोशिश करोगे, बहुत मतलब सारे बच्चों को ना ही हो जाता है, क्योंकि प्राइस बढ़ने के बाद ना मुश्किल से 5% सीटें बची रहती है, 95% सीटें पहले ही खत्म हो जाती हैं। तो आप सारे बच्चों को मैं बस एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको रफ्तार बैच में एनरोल होना है तो कृपया करके पहले एनरोल हो जाइएगा, आखिरी डेट का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि आखिरी डेट में मोस्ट लाइकली आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। क्लियर? चलिए अब मैं आपको बता देता हूं अब मैं सारे बच्चों को बता देता हूं कि ये रफ्तार बैच में आपको कैसे एनरोल करना और क्यों इसका प्राइस ऑफर एक्सटेंशन नहीं बल्कि कुछ और नया है। ध्यान से देखिए, तो मैंने आपको बताया ये बैच 5000 का था ओरिजिनली, प्राइस घटा के अभी मतलब अभी जो नॉर्मल इसका प्राइस चल रहा था वो 3999 चल रहा था, 4000 रुपए। जब इसका प्राइस घटा हुआ था, जब मैंने ऑफर में इस बैच को बच्चों को ऑफर किया था, दैट वाज 1999, 1999। अभी मैंने क्या किया है, सारे बच्चे जो इसमें से बहुत सारे, तो मैंने क्या किया ना, हर बार जब भी कुछ लॉन्च करता हूं तो कुछ और बेटर करने की कोशिश करता हूं। तो पिछले बार मेरे को काफी सारे बच्चे बोले थे कि सर हम काफी ज्यादा गरीब हैं और हमसे 2000 रुपए हमसे नहीं अफोर्ड किए जा सकते, विच वॉज जेन्युइन। मतलब हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लिए 2000 रुपए भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। तो मैंने उनसे बोला था कि यार देख बेटा, 1999 वो बेयर मिनिमम है जो मैं दे सकता हूं, उससे नीचे मैं जा नहीं सकता हूं, क्योंकि कुछ बेसिक सर्विसेज हैं। तो उसी में से कुछ बच्चों ने मैसेज लिखा, मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, बट बाद में मेरे को लगा कि वो मजाक नहीं कर रहे हैं, वो सच कह रहे थे। उन्होंने कहा कि सर आप इतनी सारी जो सर्विसेज दे रहे हो ना, उसमें कुछ सर्विसेज हटा दो, आप बस हमें पढ़ा दो, बेसिक पढ़ाने की सर्विस दे दो, बाकी सारी सर्विसेज हटा दो जिसकी वजह से आपका कॉस्ट जा रहा है ऊपर। तो मैंने सिर्फ उन बच्चों के लिए एक दूसरा ऑप्शन भी लाया जो एक्चुअली में 1999 नहीं अफोर्ड कर पा रहे, और उन बच्चों के लिए दूसरा ऑप्शन जो आया है वो है 999 का। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, देखिए बैच के प्राइसेस में कोई अंतर नहीं हुआ है। जो नॉर्मल बैच जो पहले चल रहा था 1999 का, वो अभी भी है। अब 999 में क्या हुआ भाई, तो ध्यान से सुन लीजिए, ये 999 रुपए में बच्चे को सिर्फ पढ़ाई मिलेगी, टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा। देखो समझो इसका मतलब, एक नॉर्मल क्रैश कोर्स जब होता है, या यूं कह लो कि कोई भी कोर्स होता है जिसमें तुम पढ़ रहे होते हैं, जिस कोर्स का उद्देश्य है कि आपका डेवलपमेंट बेटरमेंट होना चाहिए, वो तभी हो सकता है जब मैं अगर टीचर हूं और मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ाने के बाद अपने उस बच्चे का टेस्ट लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो बच्चा टेस्ट नहीं देता है तो वो कभी जान ही नहीं पाएगा कि एक्चुअली में उसने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। अब मैं आपको पढ़ा दिया तो टेस्ट बाय डिफॉल्ट कॉमन सेंस लगता है कि होना ही चाहिए, और इसीलिए इस रफ्तार कोर्स में बाय डिफॉल्ट एक टेस्ट सीरीज है जिसका नाम है JEE गदर एकलव्य मेंस टेस्ट सीरीज। अब ये गदर एकलव्य मेंस टेस्ट सीरीज की वजह से भी कॉस्ट बढ़ रही थी। तो जो बच्चे टेस्ट सीरीज के साथ जो नॉर्मल बैच है वो ले रहे हैं, दैट विल बी कॉस्टिंग देम कि भैया वो 1999 रुपए उनको कॉस्ट होगा। ठीक है, अब जो 1999 वाले जो बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इनके लिए 1999 देना मुश्किल है। तो उन बच्चों के लिए मैंने ऑप्शन निकाला कि आप टेस्ट सीरीज छोड़ दो, आपके पास शायद अपनी से कोई टेस्ट सीरीज होगी या आप बिना टेस्ट सीरीज के जाना चाहो, आप अगर सिर्फ पढ़ना चाहते हो तो 999 का ऑप्शन है। ठीक है, मैं आपको वापस से दिखा दे रहा हूं, देखो ये सारे फीचर्स मिलेंगे हर बच्चे को। मैं थोड़ा बोर्ड से साइड हो जा रहा हूं, आपको दिख रहा होगा यहां पे इन क्लास देखो 1999 वाला वहां दिख रहा है। सारे बच्चों 1999 जो है जिसमें सब में टिक लगा हुआ है, मतलब इन क्लास और पोस्ट क्लास, आफ्टर क्लास। तो क्लास के अंदर आपको क्या मिलेगा वो सारी चीजें मिलेंगी, आफ्टर क्लास के बाद आपको क्या मिलेगा वो सारी चीजें मिलेंगी। जो बच्चा 999 वाला दिख रहा होगा तुमको, 999 वाले बच्चे को भी इन क्लास सारी चीजें हैं और आफ्टर क्लास भी सारी चीजें हैं, बस एक चीज नहीं है, और वो है देखो लाल कलर से मार्क किया हुआ है, ये दिख रहा है तुमको, एकलव्य टेस्ट सीरीज दिख रहा है। तो ये एकलव्य टेस्ट सीरीज 999 वाला जो बच्चा है, जो 999 में ये रफ्तार क्रैश कोर्स लेगा, उस बच्चे को एकलव्य टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर अगर कोई बच्चा ये जानना चाहता है, समझ तो गए होंगे कि दोनों का उद्देश्य क्या है, पर फिर भी अगर कोई बच्चा जानना चाहता है कि सर आप क्या कहते हो, आपका क्या सजेशन है, तो मैं 1% भी नहीं कहूंगा कि बेटा 1% कहता हूं 999 वाला लेना, क्योंकि अगर मुझसे पूछोगे तो मैं 100% आपको यही सजेशन दूंगा कि आप 1999 वाला लीजिए। इसलिए नहीं कि वो ज्यादा महंगा कोर्स है, बेहतर होगा, बिजनेस होगा, फलाना ढिमकाना, नहीं, सिर्फ एक कारण है। देखो, खाने के बाद पानी जितना जरूरी है
उसी के बाद उसी तरीके से पढ़ने के बाद उस पढ़ने का परीक्षण करना जरूरी है। पढ़ाई करने के बाद अगर आप उसका टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो वो आपका रिवाइज्ड पोर्शन नहीं माना जाएगा और आप उसमें बहुत निपुण नहीं हो पाएंगे। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे खाने के बाद पानी होगा तो आपको संतुष्टि मिलेगी। देखो पानी नहीं होगा तो मर नहीं जाओगे, खाने के बाद पानी एक जरूरी चीज मानी जाती है। ठीक वैसे ही पढ़ाने के बाद, एक क्रैश कोर्स के बाद एक टेस्ट सीरीज जरूरी चीज है। तो मैं 100 नहीं 1000% बोलूंगा कि अगर आपको पैसे की दिक्कत नहीं है, जरूरत कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, तो आप 1999 वाले बैच में ही जाइए। इस 1999 वाले का जेडबली का जो रफ्तार कोर्स है वो नॉर्मल कोर्स है, आप उसी में जाएं। पर अगर आपको कोई दिक्कत है, भगवान ना करे आपको कोई दिक्कत हो, पर अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप 999 वाला ऑप्शन ले सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस 999 वाला बैच और 1999 दोनों वाले बच्चों का बैच बिल्कुल सेम होगा, सेम टीचर्स पढ़ाएंगे, सेम शेड्यूल होगा। 3 नवंबर से उनकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, शाम को 6:30 से 8 और 8:30 से 10। ठीक है, सब कुछ सेम होगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप उसको परचेज कर सकते हैं। वापस से बता दे रहा हूं, आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे सिर्फ 2 ही दिन है ये ऑफर का। मंडे को आपका बैच शुरू होगा और मंडे के पहले ही, मैं जितना समझ पाया हूं, बच्चा मंडे के पहले ही इसमें पूरा फुल हो जाएगा और ये बैच फुल होगा और उसके पहले ही शायद रजिस्ट्रेशन रुक जाए। पर मैंने इसको बाय डिफॉल्ट रखा है कि भाई जब तक बच्चे आएंगे तब तक रहेगा और उसके बाद क्योंकि बैच ही फुल हो जाएगा तो फिर आप बाद में आगे चलकर रजिस्टर भी नहीं कर पाओगे। क्लियर है बात सबको? तो क्या मैं सारे बच्चों को अपनी बात अच्छे से समझा पाया हूं? जरा जल्दी से चैट बॉक्स में यस और नो करके बता दीजिए, क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो भैया, जल्दी से सारे लोग चैट बॉक्स में बता दो भैया। कहां गया? अच्छा, मैं तुम्हारा चैट बॉक्स नहीं ओपन कर पाया हूं। अच्छा सॉरी, चलो ये चैट बॉक्स ओपन हो जाए। अच्छा सॉरी, ये चैट बॉक्स अभी मेरे को दिखेगा नहीं। तो सारे लोग चैट बॉक्स में आप लोग अपना रुझान बता दीजिएगा। ये वीडियो जैसे ही आपको दिख जाए तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल दीजिएगा एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स। और आप लोग जो भी बच्चे छूट गए थे रफ्तार बैच में, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। 3 नवंबर को बैच शुरू हो रहा है एंड आई विल बी वेरी ईगरली वेटिंग विथ ऑल माई टीचर्स कि आप लोगों की तैयारी बहुत धाकड़ और पुरजोर तरीके से हो, ताकि आप इस साल का जेडब्ल्यू का सपना जो देख रहे हैं वो हर हाल में पूरा करें। ठीक है, चलो तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। कोई भी टाइप की दिक्कत हो, परेशानी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूं मैं कमेंट बॉक्स में और सबसे जल्दी बच्चों तक रिप्लाई या सोल्यूशन पहुंचता है थ्रू कमेंट बॉक्स ओनली। क्लियर? चलो मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।